अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाजरीन, इंसान जब बीमार होता है तो हस्पताल के बाद जिस जानिब दौड़ लगती है वो होती हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़। और उन लेबॉर्ट्रीज़ पे मरीज़ों के साथ क्या किया जाता है वो आपसे ढका छुपा नहीं। तो आज हम एक ऐसी लैब के बाहर मौजूद हैं जिनका दावा है कि वो गुजरांवाला की सस्ती तरीन लैब हैं और वहाँ हर टेस्ट 50% रियायती नरखों पर किया जाता है। और इसके साथ साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान की बड़ी लैब्स जो हैं उनसे मुताबिकत रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इतने तो जी अब हम पहुंच चुके हैं जी उस लैब में। तो आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये उनके दावे में कितनी हकीकत है। सर, ये आपका दावा कि सस्ती तरीन हम गुजरांवाला की लैब हैं और उसके बाद मेयारी तरीन रिज़ल्ट जिसे आप कह रहे हैं कि जो बड़ी लैब्स हैं उनसे रिज़ल्ट आपका मुताबिकत रखता है, ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? क्या वजह है? सर असल में सबसे पहले तो जो हमारी लैब का हमारा जो मकसद है वो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि हमारी लैब खालिस्तान इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई गई है। तो ये कोई एक दो दिन की या कोई 6 माह की बात नहीं है। तकरीबन 13 से 14 साल हमारी लैब को हो गए हैं। ये खालिस्तान जो है वो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, और इसमें मरीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट और क्वालिटी मुहैया की जाती है। हमारे जितने भी टेस्ट हैं उसमें हम मरीज़ों से कोई इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। हमारे पास मार्जिन सिर्फ वही होता है, पेशेंट की कास्ट हमने लेनी होती है। तो उसकी बेस पे फिर हम हमारा ये सिस्टम चल रहा है। जो हमारे ओनर हैं उन्हें अपनी वालदा मोहतरमा के नाम पे, फातिमा जो है ये उनकी वालदा मोहतरमा का नाम है, तो ये उनके नाम पे उन्होंने वेलफेयर लैब बनाई हुई है। आपका यहाँ पर कहना है कि जो आप वो रिज़ल्ट या कोई भी टेस्ट वगैरह के लिए आपके पास पेशेंट आता है, वो जो आप टेस्ट जो भी परफॉर्म करते हैं, वो जो आपकी कॉस्ट इंकर हो रही होती है उस पर आप थोड़ा सा मार्जिन लेते हैं, इस वजह से सिर्फ आपके प्राइसिंग जो है वो लो है? जी बिल्कुल सर। एक तो हमारा बिल्कुल इतना मार्जिन ज़्यादा होता ही नहीं है पेशेंट से हमने प्रॉफिट वाली चीज़ तो है ही नहीं इसमें। हमारा जो है सिर्फ वेलफेयर है कि पेशेंट की वेलफेयर की जाए। दूसरा जो आपको पता है कि मार्केट में चल रहा है कि बस डॉक्टर्स ने अपनी लैब्स बनाई हुई हैं साथ में, और उनका वो कमीशन का सिलसिला चल रहा है। तो इतने परसेंट और इतने परसेंट, हमारी वो चीज़ नहीं है। एक तो मैं वहाँ से थोड़ी बचत आ जाती है, हमें डॉक्टरों को कमीशन नहीं देना पड़ता। तो सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कॉस्ट की, कि कमीशन की वजह से आपकी कॉस्ट इतनी ऊपर नहीं जाती, तो हो सकता है उनकी जो दूसरे टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, दूसरी लैब्स जो कर रही हैं, उनकी कोई मशीनें बेहतर हों या जो वो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो बेहतर हों, इस वजह से कॉस्ट आए? सर एक तो हमारा, मैंने आपको बताया ना, ये कमीशन का और जो वेलफेयर का, इसके अलावा क्वालिटी का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे सारी तकरीबन बहुत सारी लोकल लैब्स हैं, सिवाय को 2-4 लैब्स के जो रजिस्टर्ड हैं और जो प्रॉपर काम कर रही हैं। उसके अलावा बाकी सारी लेबॉर्ट्रियों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो है, और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, जिससे पेशेंट्स का नुकसान होता है। कुछ हैं वो कुछ पैरामीटर्स करते हैं, उनकी कैलकुलेशनें करते हैं, कुछ हैं वो चंद पैरामीटर्स करके उन्होंने प्रोफाइल्स का मजाक बनाया हुआ है। जिस तरह रजिस्टर्ड लैब्स हैं उनकी जो कंप्लीट प्रोफाइल्स हैं, उनकी सेम उनके मुताबिक रिपोर्ट होती है, और मरीज़ को अच्छी रिपोर्ट हम देते हैं। तो ये जो आप अपनी क्वालिटी का तज़किरा कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी किन मशीनों पे मेंटेन की है, वो हमें विजिट करवाएंगे, दिखाएंगे? जी सर बिल्कुल, आएँ, आपको लैब किट पहना के तो लैब में आपको दिखाते हैं वो मशीनें जो आ जाएं सर, आ जाएं। जी आज। तो नाज़रीन, किट हमने लैब किट तो पहन ली है, तो आइए अब आपको भी लिए चलते हैं और जो मशीन्स हैं और जो रिएजेंट्स और केमिकल्स हैं वो आपको दिखाते हैं। जी तो सर, ये आपकी लैब है जहाँ पे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं? जी सर बिल्कुल, ये हमारी लैब है। मैं आपको अपनी मशीन्स वगैरह और किट्स वगैरह की विज़िट करवाता हूँ। ये फुली ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेशन इसको कहते हैं। ये तकरीबन यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लैब्स में है, बाकी सबके पास मैनुअल है। इसकी 1 घंटे में तकरीबन 250 टेस्ट परफॉर्म करती है। तो मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, आपने कहा ये सिर्फ 2 या 3 लैब्स के पास है, और आप ऐसी मशीन रख के जो बाकी शहर में सिर्फ गिनी चुनी मशीनें हैं, तो फिर भी सबसे सस्ते टेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये सर हमारे पास आपको बताया कि सबसे बेसिक जो है वो तो वेलफेयर का मैंने आपको बताया। बाकी लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, इस वजह से हमारा रेट उनसे कम है। मुझे थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, गाइड करेंगे कि ये मशीन कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करती है, और जो इनके पास नहीं है
जिन लैब्स के पास नहीं है वो आपसे ज़्यादा चार्ज भी कर रही हैं और मशीन भी नहीं है, तो वो कैसे टेस्ट परफॉर्म करती हैं? बस सर उसमें फिर आपको मैंने बताया था कि क्वालिटी का मतलब काफ़ी इशू आ जाता है। सपोज एक प्रोफाइल है, उसमें मतलब कोई ज़्यादा टेस्ट हैं, 6 टेस्ट हैं या 8 पैरामीटर्स हैं या 10 पैरामीटर हैं उसके, तो उन्होंने मतलब 2-3 पैरामीटर परफॉर्म करने हैं, बाकी की कैलकुलेशंस करके तो उनकी रिपोर्ट कर देनी है। सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो इधर आ रहा है, पेशेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो मतलब जो है इस वजह से मरीज़ धोखा खा जाता है। हमारे पास क्वालिटी भी और मतलब जो है वेलफेयर भी, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। मतलब इंसानियत की खिदमत के लिए सारा कुछ मतलब वो किया जा रहा है। ये सारी ऑटोमेटिक मशीन है, ये मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में तकरीबन 250 टेस्ट जो है ना ये परफॉर्म करती है। ये फुली ऑटोमेटेड है। हमने इसमें सैंपल रखना है और इसमें मतलब मुतलका किट्स रखनी है, इसको कमांड देनी है, उसने खुद टेस्ट परफॉर्म करना है, हमने सिर्फ उसको देखना है कि ये आया कि सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं। तो इस मशीन का और जो मैनुअली दूसरी लैब्स जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, उनके रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस आता है? उनके रिजल्ट में भी काफ़ी डिफरेंट आता है। इसकी सर सेंसिटिविटी होती है, मतलब जो भी एनालाइजर है, सपोज कोई मैनुअल एनालाइजर है, ये ऑटोमेटिक है, इसकी सेंसिटिविटी और गलती का चांस उसकी निस्बत बहुत कम होता है। दूसरा हमारे पास इसकी सबसे बड़ी जो मतलब है, हम सुबह आके ना इस पर डेली क्वालिटी कंट्रोल्स रन करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास दोनों किस्म के मौजूद हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल भी और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल भी। उसके अलावा मतलब हम मुख्तलिफ लैब से अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते रहते हैं। तो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो मतलब आर्मी की लेबॉर्ट्री है, आर्मड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, AFIP जो है, मतलब वहाँ से हमारे स्पेसिमेंस आते हैं, तो हम उनको रिजल्ट देते हैं और उनसे वेरीफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो वो केमिकल या जो वो रीएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सेम है? उसका भी कोई ख़ास स्टैंडर्ड है या उसमें भी फ़र्क आ जाता है? उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हमारे ये मतलब इस मखसूस मशीन के मखसूस रीजेंट्स हैं, मतलब हम लोकल मार्केट से कोई रीजेंट लेके इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें कंपनी, जिस कंपनी की मशीन है, ये मतलब उसी कंपनी का हमें रीजेंट आता है, तो हम उससे टेस्ट करते हैं। मतलब हम लोकल रीजेंट इस पर चलता ही नहीं है, तो वो स्पेशल रीजेंट्स होते हैं। और आम जो नॉर्मल रीजेंट्स हैं उनसे मतलब इनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर उसी लिहाज से क्वालिटी की बात आ जाती है, तो क्वालिटी मतलब इनकी उससे ज़्यादा है। ये अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि ये जो एक मशीन आप हमें दिखा रहे हैं, ऑटोमेशन आप इसको बार बार कह रहे हैं, ये कितने टेस्ट जो है ये परफॉर्म कर सकती है? वो तो आपने बताया कि 250 की इसकी एफिशिएंसी है, लेकिन कौन कौन से टेस्ट ये परफॉर्म कर सकती है, इसके बारे में बताइए। इसमें सर पूरी मतलब बायोकेमिस्ट्री, मतलब उसके अलावा स्पेशल टेस्ट भी इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसमें तकरीबन ये हमारे पास 62 सैंपल्स एक टाइम में परफॉर्म करने की सलाहियत है इसमें। मतलब इसमें 62 सैंपल आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं एक वक्त में। ये सर इसके रीजेंट्स वगैरह हैं, जो केमिकल्स हैं, जो मतलब बाहर से आते हैं और ये मखसूस हैं। मतलब कोई बाहर से हम किट लेके इसमें यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करेंगे तो रिजल्ट्स पे फ़र्क आएगा। हमारा डेली क्वालिटी कंट्रोल लगाना इस चीज़ का सबूत है कि हमारे रिजल्ट्स बाकी लेबॉर्ट्रियों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और इसके अलावा ये सर इसी मशीन की ये मैनुअल हमारे पास पड़ी है। आमतौर पे लेबॉर्ट्री वालों के पास जो अच्छी लेबॉर्ट्रीज गिनी जाती हैं लोकल में, मैं लोकल की बात करता हूँ, रजिस्टर की नहीं बात हूँ, उनमें ये मशीन मतलब बड़ी इसको ना क्या नाम है पजीराई हासिल है, ये उसके इसका रिजल्ट बड़ा माना जाता है। हमने इसको एज ए बैकअप पे रखा हुआ है। सपोज उसमें कोई इशू आता है तो हम इस पे वो परफॉर्म करके तो देते हैं। वो जो आप बता रहे थे कि वो सारा मैनुअली कर रहे हैं, जी वो इस वो ये है जिस पे वो करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। उस मशीन पे मतलब हमने सैंपल रखना है, तो उसने टोटल पैरामीटर दे देने हैं। इसमें हमने सिंगल सिंगल लगाना है, गलती का बहुत ज़्यादा चांस है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें। एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा उसमें गलती का कोई चांस इतना नहीं रहता। अभी आपने कंपैरिजन किया, चूंकि आपके पास तो दोनों मशीनें मौजूद हैं, आपने दोनों के रिजल्ट्स का कंपैरिजन किया कि फ़र्क आता है? रिजल्ट का सर उस पर फिर मेन बात वही फिर आ जाती है कि क्वालिटी कंट्रोल्स की। जो जितनी भी लोकल लैब्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स लगाना तो दूर की बात है, उनको पता ही नहीं होता क्वालिटी कंट्रोल होते क्या हैं। हमारे पास अब माशाल्लाह सारा क्वालिफाइड स्टाफ है, MPhil MSc माशाल्लाह सारे क्वालिफाइड हैं, तो उनको इन चीज़ का बड़ा बेहतरीन आइडिया है कि क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों का जिस टेक्निकल वर्कर को पता होगा तो वो टेस्ट बेहतर कर पाएगा, मरीज़ का फ़ायदा कर पाएगा। एक और यहाँ पर मुझे मशीन नज़र आ रही है, तो हम ये मुझे दिखाइएगा कि इसके मतलब बताइएगा कि ये क्या, ये एक रिवॉल्व कर रही है जो चीज़ मशीन है। मतलब पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो अगर 90% पेशेंट्स के टेस्ट लिखे जाते हैं ना, तो उनमें से 100% लिखे जाएँ तो 90% पेशेंट का टेस्ट एक होता है CBC, कॉमन है, आपने भी सुना होगा। इस पे वो CBC टेस्ट परफॉर्म होता है। तो ये मतलब लेटेस्ट मॉडल हमने लिया हुआ है स्वील ऐप अल्फा का। जी सर। तो
जिस तरह आपने वो ऑटोमेशन का बताया कि वो जो आपके पास ही है दो तीन मतलब गिनी चुनी मशीनें हैं जो गुजरांवाला शहर में, उनमें से एक आपके पास है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही है या ये सबके पास ये मौजूद है? इसका भी सर कुछ ऐसा ही है। पहली तो बात है कि लोकल लैब्स में होती ही नहीं है, चंद एक लैब्स में है, जिनके पास है भी तो वो कोई मतलब सीबीसी की आप बात कर रहे हैं और आजकल डेंगू बड़ा ज़्यादा चल रहा है, तो सीबीसी का उसमें बड़ा अहम किरदार है उसका रिजल्ट्स या उसके टेस्ट परफॉर्म करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। सीबीसी का भी हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल पे हमारा कोई समझौता नहीं है। सीबीसी का भी हमने क्वालिटी कंट्रोल रन करना है, तो एक तो हमारा मशीन है, उसके फिर रीजेंट्स हैं, फिर क्वालिटी कंट्रोल है। जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो फिर उसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो इसके अलावा और कोई मशीन अगर है तो मुझे ज़रूर उसके वापस एक दफ़ा फिर आप हमें वहीं पे ले आए हैं। ये क्या है, ये बताइएगा। ये सर मतलब आपने ना कॉमन एक लफ्ज़ सुना होगा पेशेंट से कि 3 माह की शुगर का टेस्ट होता है। टेक्निकली इसको कहते हैं HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन उसका नाम है। ये उसको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल स्पेसिफिक एक टेस्ट के लिए ये है। तो इसमें भी वही सवाल है मेरा कि जैसे आपने पहले कहा कि गिनी चुनी मशीनें हैं, ये भी गिनी चुनी हैं या ये भी सबके पास है? ये भी गिनी चुनी है, ये शायद किसी इक्का दुक्का के पास हो, मतलब उसके अलावा बाकी इधर उधर से बस पकड़ दकड़ के काम है। कोई किसी से लगवा के रिपोर्ट दे रहा है, कोई वैसे ही मतलब वही क्वालिटी भी फिर बात आ जाती है कि मतलब वो बस मरीज। यहाँ पे आपने बड़ी हैरानकुन बात की है कि कोई किसी से पकड़ करवा रहा है, कोई किसी से पकड़ के रिपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई लैब्स को चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई इदारा मौजूद नहीं? सर अदारा बस वही है जो एक बना हुआ है, बस PHC है, और उसके नीचे फिर ज़िली लेवल पे मतलब वो है जो महकमा सेहत के लोग हैं। और ऐसे नहीं है कि सर मतलब वो ना छापे नहीं मारते या चेक नहीं करते, उनकी बाकायदा टीम्स हैं जो इन्हीं लैब्स को, मेडिकल स्टोर्स को, क्लिनिक्स वगैरह को वो चेक करती हैं। लैब्स में भी मतलब वो इस तरह आते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं, तो काफ़ी एक्टिव और माशाल्लाह बड़े काबिल लोग मतलब PHC में बैठे हैं। तो हमारी लैब भी जो है उनके मतलब जिस तरह वो जदीद से जदीद मज़ीद होते हैं, हमारी लैब उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक मतलब चल रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी सारा बताया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वो बड़ा PHC जो है, हेल्थ कमीशन जिसे आप कह रहे हैं, वो बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और वो जो आप लोकल लैब्स का या जो दीगर बाहर जो लैब्स हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं, उन पे उनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है, लेकिन फिर भी ये सूरत हाल है कई जगह के लोग बाहर से इधर उधर पकड़ा दकड़ा कर कभी उसको टेस्ट दे दिया, कभी उसको टेस्ट दे दिया, ऐसे करवाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। वो तो बहुत मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं और मतलब बड़ी उनकी कोशिशें हैं कि हर चीज़ को स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाए। मतलब जितना भी मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे वो लैब्स हैं, चाहे वो फार्मेसीज़ हैं, चाहे वो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो इन सब की मतलब तो दो में इसी टाइम ही हैं। उनकी टीमें बहुत एक्टिव और सिंसियर है माशाल्लाह, कि मतलब इसी तरह स्टैंडर्ड के मुताबिक हर चीज़ हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे लैब्स में ना इस तरह का, या क्लिनिक्स पे, फार्मेसीज़ में इस तरह का कोई ना कोई छोटे मोटे इश्यूज़ आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी उनका चेक एंड बैलेंस है, काफ़ी मतलब माशाल्लाह एक्टिव और काबिल लोग बैठे हुए हैं PHC में, तो काफ़ी मतलब फ़ाल अदारा है ये जो है। इन्होंने स्टैंडर्ड हर चीज़ को मतलब एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लाने के लिए बड़ी एफर्ट की है। तो ये तो हमने देख ली CBC वाली मशीन, तो अब ये क्या साथ पड़ा है, इसके बारे में बताइए। ये सर होता है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइज़र। मतलब आपके बॉडी में जो नमकियात का जो टेस्ट है वो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह वो इस पे टेस्ट किए जाते हैं। ये स्पेशली स्पेसिफिक इसी टेस्ट के लिए बना है कि इस पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, और ये भी बहुत कम लैब वालों के पास है। जो मतलब रजिस्टर्ड लैब्स हैं या अच्छी लैब्स हैं उनके पास ये मशीन होती है। ये भी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से कि कोई किसी से लगवा रहा है, कोई किसी से लगवा रहा है, इस तरह मतलब टेस्ट लगवा के तो रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है, मतलब अपना इसी पे हम परफॉर्म करते हैं। ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही है। जिस तरह हमारे पास HbA1c की स्पेसिफिक मशीन पड़ी थी, इसी तरह ये भी पड़ी हुई है। बिल्कुल एक खुशी भी है और एक हैरत का भी एलिमेंट है कि सारी मशीन्स आपने वो रखी हैं जो आप कह रहे हैं कि शहर में चंद लोगों के पास ही हैं, और सस्ता तरीन टेस्ट भी हो रहा है। आगे चलिए, मुझे दिखाइए ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मुझे दिखाइएगा। यहाँ पे सर माइक्रोस्कोपी की जाती है। मतलब जितने भी मैनुअल टेस्ट हैं जिनको माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत है, यूरिन के सैंपल्स हैं, ब्लड के सैंपल्स हैं, फ्लूइड्स हैं, CSF हैं, वो तो आपकी बात ठीक है जिस तरह आप इसके ऑपरेशन बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये तो सभी के पास मौजूद ही हो। ये तकरीबन सभी के पास हैं। लेकिन इसका फिर वही बात आ जाती है क्वालिटी में। सर हमने अच्छी मतलब क्वालिटी के हवाले से, मतलब इसकी भी फिर आगे क्वालिटी है, प्राइस के हवाले से, आगे इसकी जो एक्यूरेसी है उसके हवाले से भी। काम तो सबका एक ही होता है, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि अच्छी चीज़ आखिर अच्छी होती है। तो ये मतलब हमने बिल्कुल न्यू भी ब्रांड न्यू ही परचेज़ की है,
तो तो ये जो आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, ये मुझे ज़रा दोबारा बताइएगा कि अगर महंगी मशीन है तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो जो सस्ती मशीन है उससे बेहतर होगी, ये वाला क्या एलिमेंट है इसमें बताइए। सर, ऐसी अगर कोई भी मशीन है ना माइक्रोस्कोप के अलावा भी कोई भी ऐसी है तो साफ ज़ाहिर है कि किसी में प्राइस का फ़र्क है, कंट्री का फ़र्क है, मैन्युफैक्चरिंग का फ़र्क है, तो उसकी कैलिब्रेशंस का, उसकी मेंटेनेंस का फ़र्क है, तो उसके रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। इसी तरह माइक्रोस्कोप की भी है, इसकी भी आपने देखने में तो ये वो जो सस्ती मशीनों पे कर रहे हैं वो उनका और इसका रिजल्ट जो है, वो जो टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंस आता है। बेसिकली माइक्रोस्कोप पे होता है मैनुअल टेस्ट, और ये देखने वाले की मतलब जो आंख है, पैथोलॉजिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये अपने मतलब तजर्बे की बुनियाद पे और इस तरह की रिपोर्ट करनी होती है। लेकिन फिर भी अगर एक बंदा माइक्रोस्कोपी कर रहा हो और उसका कोई एक लेंस ही गंदा हो या मतलब कोई स्लाइड ही ख़राब हो तो वो रिजल्ट फिर कैसे देगा। इसी वजह से हमने ये न्यू परचेज़ की है और इसको अच्छा वेल मेंटेन रखते हैं डेली, मतलब इसकी क्लीनिंग, मतलब कैलिब्रेशन वगैरह और ये सारा कुछ करते हैं। जी, मशीनें तो हमने देख ली हैं आपकी, मेरा ख्याल है बाकी गुफ्तगू हम बैठ के कर लें। जी सर, ये मशीनें तो हमने देख ली हैं, तो एक और चीज़ जो हमने देखी है, जो बल्कि कई दफ़ा इस चीज़ का ख़ुद भी एक्सपीरियंस हुआ है कि कई जगह अगर आप डॉक्टर को अपनी कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं तो वो ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री उसका बिहेवियर नहीं होता डॉक्टर का, वो मान नहीं रहा होता कि नहीं आप इस लैब से नहीं, आप फलां लैब से करवा के आओ। तो क्या आपके साथ भी इस तरह होता है? चूँकि फिर वही बात आ जाती है कि सस्ती तरीन लैब का दावा है आपका और लोग करवाना तो चाहेंगे, लेकिन क्या डॉक्टर्स के यहाँ भी आपकी एक्सेप्टेंस मौजूद है? जी बिल्कुल सर, मतलब जो तो समझदार डॉक्टर हैं जिनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि हम प्रॉपर पेशेंट की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और जिनको थोड़ा बहुत खुदा का खौफ है, वो तो हमारी रिपोर्ट को सपोज यही समझ लें कि बड़ी ऑथेंटिक समझ के और बड़ी रिस्पेक्ट दे के चेक करते हैं। लेकिन बात फिर वही जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया है कि कमीशन वाली जहाँ पे बात आती है, तो वहाँ पे बल्कि बाज़ दफ़ा तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं कि जिन्होंने जाके डॉक्टर से बाकायदा बहस की है कि डॉक्टर साहब जब मैंने ये टेस्ट करवा लिए हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी लैब से करवाएं या फलां लैब से करवाएं। तो इस तरह मतलब उन पेशेंट्स की डॉक्टर के साथ बहस हुई है और डॉक्टर को उन्होंने लाजवाब भी किया है, हमारे पास आके पेशेंट्स ने भी बताया है, और फिर हमें मतलब चंद एक डॉक्टर्स का पता भी चला है कि फ़लाँ डॉक्टर जो हैं ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी मशहूर और मरूफ डॉक्टर हैं मुनीर चौक के वो भी ना। तो इस लिहाज से मतलब जो है इस काफ़ी इस तरह का फेस करना पड़ता है। अक्सर आके पेशेंट पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब ने आपकी रिपोर्ट पे इतराज़ किया था, लास्ट टाइम हमने करवाई थी, अब हम दोबारा करवा रहे हैं, हम इतराज़ तो नहीं करेंगे। तो हमारा आगे से यही जवाब होता है कि हमारा मकसद है मरीज़ की वेलफेयर करना और मरीज़ को सेटिस्फाई करना। किसी डॉक्टर इस बात पे आपका कोई लाया अमल या इसका सद्देबाब आपने क्या किया है कि डॉक्टर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मरीज़ इधर से करवा के गया, डॉक्टर आगे से उसे झटकियाँ दे रहा है कि तुमने यहाँ से नहीं, तुमने फलां जगह से करवानी थी। तो इस तरह तो मरीज़ भी कंफ्यूज नहीं हो जाता कि यहाँ भी उसने पैसे लगाए, वो कहीं और भी पैसे लगाएगा फिर डॉक्टर कबूल करेगा। तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ या उनके लिए आपका लाया अमल क्या है? जी उनके लिए सर पहले तो मतलब कुछ पेशेंट इस तरह के आते हैं कि मतलब जो कहते हैं जी आपका रिज़ल्ट मतलब डॉक्टर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, हमें उसका जो है बताएं आपके ये क्या है। तो हम फिर उस मरीज़ को कहते हैं कि बल्कि 3-4 दफ़ा हमने ये चीज़ नोट भी की है और ये खुद हमने आजमाई भी है। पेशेंट के साथ जाके हमने रजिस्टर्ड लैब जो पाकिस्तान की मशहूर तरीन लैब्स हैं, जिस तरह चुगताई लैब है या शौकत खानम है या आगा खान लैब है, जीनत लैब है, जो बड़ी लैब्स हैं, इस तरह कुछ पेशेंट्स के मतलब हमने सैंपल रिपीट भी करवाए हैं, हमने खुद करवाए हैं अपने पास से पेमेंट दे के कि एक टेस्ट आप इधर दें, दूसरा आप वहाँ पे जाके सैंपल दें। वो पेशेंट जाके वहाँ पे खुद सैंपल देता है, हम साथ जाते हैं, हमारा अमला साथ जाता है और वहाँ पे जाके वो पेशेंट खुद रिपोर्ट रिसीव करता है। हमारी रिपोर्ट चूँकि डेली बेसिस पे है वो हम खुद दे देते हैं, उनकी रिपोर्ट आनी होती है 1-2 दिन बाद। हम पेशेंट को पहले रिपोर्ट देते हैं और बाद में कहते हैं वहाँ की लाएँ और हमें दिखाइएगा। इस तरह काफ़ी सारे पेशेंट्स मतलब जो है वो सेटिस्फाई हुए हैं। तो फिर भी अगर कोई इस तरह के कहता है तो हम उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब से कह दें कि सर इस पर ज़रा रिजेक्टेड लिख दें और अपनी स्टैंप लगाएं, तो फिर हम आपको देख लेंगे। सर मैं यहाँ पे आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल तो बड़ा वो उसे क्या कह लें कि अगर बिज़नेस के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो किसी से उसका मुनाफा या मार्जिन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप 50% पे कर रहे हैं टेस्ट, कोई भी टेस्ट है उस पर आप कह रहे हैं कि हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 50% डिस्काउंट देने के लिए आप, आपकी लैब या लैब के ऑनर किसी से कोई फंड ले रहे हैं या सिर्फ अपनी जेब से कर रहे हैं? वो जो भी कर रहे हैं ये ब्रेक इवन पे है या इसमें भी आपका कोई आप जनरेट कर रहे हैं मुनाफा? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर इसमें यह है कि हमारे पास मतलब मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन हम पेशेंट से सिर्फ जो है ना मतलब इतना मार्जिन लेते हैं जितना उसका एक्सपेंस होता है। बाकी सिस्टम को चलाने के लिए जो चीज़ें हैं सिर्फ वही हैं, इसके अलावा मतलब हमें एज ए बिज़नेस इसको नहीं बनाया हुआ। बाकी अगर कोई मतलब
किसी को ये किसी के इल्म में नहीं है तो ये भी उसके इल्म में इजाफे के लिए मैं बता दें। मैं इसमें जो है ना मज़ीद आसान करना चाहूँगा अपने देखने वालों के लिए कि अगर एक पेशेंट टेस्ट करवाने के लिए आया है, जो उसका टेस्ट है, आपके की जो उस टेस्ट की लागत है, जो कॉस्ट है, वो 100 रुपया है, आप उससे टेस्ट के कितने रुपए चार्ज करेंगे? सर हमारा एक मतलब ये मिसाल के तौर पे है कि एक टेस्ट 100 रुपये हमारी उस पर लागत आई है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा उससे 110 या 120 लेने हैं, इससे ज़्यादा हम मतलब चार्ज नहीं करते। जबकि दूसरी लैब में यही है कि 600 700, ये मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी मतलब देखने वाले भी मतलब उनके लिए भी एक पैगाम यही है कि फातिमा लैब जो है ये वेलफेयर लेबॉर्ट्री है, ट्रस्ट नहीं है। वेलफेयर लेबॉर्ट्री, वेलफेयर में और ट्रस्ट में यही फ़र्क होता है कि जो ट्रस्ट है वो मतलब चंदे से, ज़कात से और इस तरह की एड्स वगैरह से चलता है, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि जो रेगुलर टेस्ट हैं, जहाँ जो बड़ी तादाद में आवाम को करवाने पड़ते हैं, आम शहरियों को करवाने पड़ते हैं किसी भी किस्म की अगर उन्हें बीमारी होती है, तो आपके रेट्स में और उन टेस्ट में बाकी जो लोकल लैब्स या बाहर की जो दूसरी लैब्स हैं उनमें कितना फ़र्क होता है? उनमें आप प्राइस वाइज मतलब पूछना चाह रहे हैं? प्राइस वाइज सर अभी मतलब आपने देखा होगा कि हमारा मतलब जो सबसे जो कम जो है वो कीमत का टेस्ट है वो हमारे पास है हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट। ये मतलब मुख्तलिफ लैब्स कोई 600 में कर रही है, कोई 800 में कर रही है, हमारे पास सिर्फ ये 100 रुपये में हो रहा है। और ये मतलब 100 रुपये में टेस्ट आप हेपेटाइटिस का कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर, 100 रुपये में कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट है ये हमें पल्ले से करना पड़ता है, मतलब ये सिर्फ पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए मतलब हम ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो CBC का टेस्ट मैंने आपको बताया था ये हम 400 में कर रहे हैं, जो मार्केट में 700-800 का हो रहा है, और इससे ज़्यादा भी हो रहा है। मतलब रूटीन जो लोकल लैब्स हैं वो इतने का कर रही हैं। तो इसके अलावा बाकी भी मज़ीद टेस्ट हैं, काफ़ी सारे हैं, मतलब जो मरीज़ों की वेलफेयर के लिए उनमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो रखा गया, उसमें मार्जिन तकरीबन ना होने के बराबर ही होता है। तो नाज़रीन, आपने मुस्तफ़ा साहब की बातें जानी, जिन्होंने हमें ना सिर्फ बताया कि क्यों सस्ता तरीन टेस्ट और मेयारी टेस्ट कहाँ पे और कैसे किया जा रहा है, तो अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप किसाबों के पास जाना चाहेंगे या इस लैब पर आकर मेयारी और सस्ता टेस्ट करवाना चाहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।